नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम लोग मौजूद है यहाँ पर कुछ बिहार इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया है उसका डिस्कशन करने के लिए। कुछ बड़ा ही अचंभित कर देने वाला रिजल्ट। आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा इस बिहार में? इस तरह का चुनाव का नतीजा तो एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर कैसे हुआ ये सब कुछ ऐसा अंदाजा आप लोगों को लग रहा है? बताइए। जिस तरह का आरजेडी का और कांग्रेसियों का क्या बोलते रवैया बहुत खराब था इन लोगों का। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ, जैसे इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, वोट के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और उसमें उनको ये धांधली जैसे शब्द, वोट दो ना तो गोली मार देंगे, या यादव हुई है सरदार तो रंगदार हुई है, इस तरह का शब्द। और खेसारी जी तो अलग है। वो तो राम मंदिर को ही पूरा, हाँ मतलब राम मंदिर के अगेंस्ट में बोलना उनका इतना ज्यादा हो गया, मतलब इससे हमारे हिंदू भाई लोग इतना ज्यादा दुखी हुए कि उनका, और उनका तो ये भी कहना था कि वो ब्रह्मा का लकीर भी मिटा देंगे। अरे तो भाई इनसे ये पूछिएगा कि कौन सा ऐसा आदमी है जो मंदिर में पढ़कर देश चला रहा है और समाज को चला रहा है। इस तरह के भगवान बनकर के भाई जनता जनार्दन का दिल तो आप नहीं जीत सकते। और अच्छा, अभी क्या है, सारा दोष जो है बीजेपी या एनडीए वाले को ये दे रहे हैं कि इन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया या मतदाता को पैसा देकर के खरीद लिया। अपनी गलती वो झांक नहीं रहे, अपनी गलती देख नहीं, अपनी कुकर्मिता को नहीं देख रहे। उन्होंने अपने शुरुआती क्षण से ही उनके जो भी कैंडिडेट रहे उनसे पैसा भी लिया, उनको टिकट भी नहीं दिया। कई लोग तो रोड पे छाती पीट पीट करके रो रहे थे। हाँ, सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। तो ये सब चीज जनता के बीच गया, इसको मानिए आप लोग। और अगर बीजेपी ईवीएम हैक करता होता तो एक जगह का एमएलए उनका, हाँ, सबसे बड़ी बात, मात्र 30 वोट से आ रहा है। मात्र 30 वोट। अरे देखिए, जनता सब जानती है, ये भी आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, लेकिन एक डिस्कशन में ये सारी चीजें सबको आना चाहिए कि ये लोगों को अभी भी बरगला रहे हैं कि जो पक्ष जीती है उन्होंने धांधली की है, ईवीएम हैक किया है, और ये एसआईआर में जाकर के उन्होंने जो वोटिंग से राइट्स को छीने हैं, कई वोटर्स के नाम कटवाए हैं। भैया ऐसा नहीं है। जितने भी बाहर से आए मतलब इंपोर्ट किए गए हैं बांग्लादेशी, उनका वोट बैंक यहाँ तैयार था। सीमांचल क्षेत्र में चलिए या पूर्वांचल में चलिए, इधर जितने भी क्षेत्र हैं बिहार के, अगर आप घूमे तो आपको दिखेगा कि सब तरह उन्हों को डिप्यूट किया गया था बंगालियों की तरह। बंगाल में ऐसे ही हो रहा है, और इस तरह से इन्होंने नया हथकंडा अपनाया था जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। तो जनता इस बार जो वोट दी, आपको क्या लगता है कि ये गुस्से में दिया या परिवर्तन वाकई बिहार में, या कुछ नया वो सोच रही थी कि ये सरकार ही कर पाएगी, दूसरे के कुवत का तो बात ये है भी नहीं? कैसा लगता है? एक्चुअली जनता जो है, इनका जंगल राज आज से 20 साल पहले सब देखा हुआ है। ये लोग क्या किए थे अपने समय में। इतना बिहार में शाम को घूमना मुश्किल था। यहाँ हमको तो यहाँ तक कभी सुने थे कि लालू का लड़की का शादी हो रहा था तो पूरा का पूरा, बात तो सही है, शोरूम से गाड़ी उठा के चले गए। बारे आरजेडी भैया, अरे अपना कुकर्म कहाँ करे भाई। और तुम्हारा कुकर्म देखिए, ये कुकर्म जो है ना आरजेडी के लोगों का, जो बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा वो बड़े नेता का, लेकिन सब कोई जानता है कौन है। लेकिन आप समझिए कि उनका कुकर्म उनके पूरे परिवार पे हावी। भैया उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतान और हम तो चाहते हैं कि बस इसी तरह से आरजेडी प्रगति करता रहे और गर्त में जाता रहे, ताकि बिहार के इनके कुकर्मों से। अरे 25 सीट आया भैया, देखिए कुछ बहुत आ गया, 25 बहुत चीज। और जो आपका कुकर्म था ना भैया, 5 भी नहीं आना चाहिए था। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ? सब 5 भी नहीं आना चाहिए था। कैसे आ गया रे भाई? ये जरूर तुम लोगों ने ईवीएम को हैक किया होगा, जनता को दौड़ाया होगा, डराया होगा, धमकाया होगा, तभी 5 सीट जीत पाए। दिया होगा, समझ रहा है ना? दिया होगा तो लिया होगा। कुछ नहीं होने वाला। देखिए बिहार अब जो है आगे की तरफ बढ़ने का मन बना चुका है, तो बढ़ेगा कैसे? जिसमें काबिलियत हो उसके हाथ में बागडोर देंगे। ऐसे लोग अनपढ़ ना हो, फेल, क्या बात है भाई? इन लोगों को तो भाई वो सोच कैसे लिए कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ है कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। और ये वीवीआईपी एगो था ना, वीवीआईपी, अहम बरहासमी, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है तुम।
अरे तुम लोग जो है ना बस अपना ही पार्टी का झंडा ढोवो और लोगों का हक मारो, बस इतना ही कर सकते हो। लेकिन देखिए दोस्तों ऐसी बात है, इस बीच ये लोग बहुत बरगलाने की कोशिश की कि बिहार का जेएनजी ये कर देगा, बिहार का जेएनजी वो कर देगा। अरे कुछ नहीं होना। जेएनजी बेवकूफ है जी, अब बिहार का तमाशा बना के रखे हो तुम लोग। जेएनजी बेवकूफ है, 9वीं फेल है जेएनजी, सब पढ़ा लिखल है। जादव भूमिहार इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70% 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूँ उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। हाँ, राजपूत जो भी है, जो भी समुदाय समग्र रूप से मिल करके बिहार को आगे ले जाएगा और ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर देगा जो बिहार की अस्मिता और प्रगति को आगे लेकर के चरम सीमा पर, शिखर पर लेकर के जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, धारा के विपरीत बहने का कोशिश मत करिए। आप लोग जो है अभी पूरा देश जो है इकोनॉमी में तीसरा बनने के मतलब रास्ते पर अग्रसर है, तो हम हर राज्य जो है ना केंद्र को मजबूत करे। एनडीए का गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो सारा राज्य एक का जो भी जनता है वो एक साथ मिल करके एनडीए को भाई मजबूत करिए। देखिए मोदी जी को आप देखिए भैया, हम लोग तो इतना जर्रा मात्र नहीं है उसकी, उनकी सोच और उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन और राष्ट्र के प्रति जो भी है उनका, हम लोग जर्रा मात्र भी नहीं है। तो एक आखिरी बात जो मैं मुख्य तौर से मैं बस डिस्कशन में लेकर के आना चाह रहा था कि अब तो ये लोग हार गए, जनता ने नकार दिया। तो देखिए ये तो ऐसा है कि ये वो है जिनको लिपने का भी काम नहीं है, इसका यूज ही नहीं है। ये लोग जो है इसको लिप भी नहीं कर सकते, पोत भी नहीं सकते। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऐसा होता है जैसे गाय का गोबर तो भैया सब जगह लीपा पोता जाता है, सुअर का है। क्या बात बोल रहे हैं जी? सही मतलब, लेकिन है देखिए हकीकत, बुरा नहीं मानिए, किसी के प्रति व्यक्तिगत कोई लांछन नहीं है, लेकिन ये हकीकत यही है। अपने कर्म के बदौलत ये बात को सुन रहे हैं, ठीक है ना? क्या है? हाँ, वही जो समझ रहे हैं वही है, और वो किसी काम का नहीं भैया, लीपने का भी नहीं, पोतने का भी नहीं। तो अभी भी वक्त है, जो बिहार में लोग आए हुए हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। आप विपक्ष हैं, डेफिनेटली आप उसका आलोचना करिए, गलत नीतियां हो रही हो तो उन पर कटाक्ष करिए, उनसे प्रश्न पूछिए, ये आपका अधिकार और विपक्ष का अधिकार है। ये सब जो है हेल्दी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए जरूरी है, लेकिन दोष दे करके कि इन्होंने हैक किया, पैसा दिया, भैया ये सब मत सोचिए, ये मत बोलिए, सब जानता है। और आप ही होशियार है का? सबसे ज्यादा आप ही होशियार है भैया। हाँ, हरा लालटेन आप ही होशियार है, और कांग्रेस हाँ आप ही होशियार है दुनिया में। एक वो पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ है, अरे एक अनपढ़वा अनपढ़ है, समझ गए? तो देखिए ऐसा है, कुल मिला जुला कर किसी के प्रति मेरा कोई व्यक्ति आक्षेप नहीं है, सब मिलकर के बिहार को आगे ले जाए। जहां तक इंडस्ट्री का बात है, जहां तक शिक्षा का बात है, रोजगार का बात है, सब पर बात करेंगे और आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ निश्चित अच्छा होने वाला। देखिए अभी बधाई समारोह में मोदी जी ने एक बात सबके सामने रखी कि बिहार अब यहाँ से आगे बढ़ने वाला, ये उपयुक्त समय है। उन्होंने विश्व कम्युनिटी को आह्वान भी किया कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए बिहार में। अब समय बदल रहा है, आप अपने अपने अलग अलग इंडस्ट्री का प्रपोजल लेकर के आइए, बिहार के प्रगति में सकारात्मक जो भी आपका सहयोग है उसको दीजिए। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। तो हम सब मिलकर के, हम जो भी जनमानस है बिहार का, पहले वाली बात नहीं कि कोई कंपनी आए भैया पहले दो, समझ गए ना, पहले दो तब यहाँ करने को मिलेगा, और हमारा फलानवा आदमी है, हमारा ढेकनवा आदमी है, सबका पहले व्यवस्था सोचो तब, नहीं कर पाते तो भैया बोरिया बिस्तारा लोड करो और निकल लो, ऐसा व्यवस्था था। पर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ही
पॉजिटिव व्यू से सबको आह्वान किया है। तो सबसे पहले सब अंत में और बीच में भी सबको बिहार वासियों को, बिहार के रहने वाले सभी जनमानस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हाँ, आरजेडी वालों और कांग्रेस वालों, युवराज हरा के निकल लिए मेडिटेशन पे। अरे वाह, ये कौन युवराज है जी? हाँ, समझ गया सब। आए समझे आप? नहीं समझे तो मेरे ख्याल से समझ गया। देखिए कमेंट्स में लिखिएगा, समझा दीजिए तो जरा, ये लोग भी समझ जाए। समझ गए ना? तो समझ जाएंगे ये चलेगा मेडिटेशन। और सबको, सब बिहार वासियों को एक साथ मिल करके बिहार को आगे बढ़ाना है। जय बिहार, जय बिहार, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिहार के 3 करोड़ परिवार को धोखा मिला है। अरे तुम सड़ा हुआ मछली खा लिया है क्या? अरे अब तो एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। एनडीए की सरकार? अरे एनडीए की सरकार देगी बिहार के 3 करोड़ परिवार को नौकरी। बात तो सही है। दोस्तों, मैं बिहार के 3 करोड़ परिवार से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि अब आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हर परिवार में, क्योंकि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई।